नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपके लिए 10वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म्य 10वां अध्याय सुनाऊंगी। 10वें दिन की कथा मेरे पहले के अध्यायों के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से वो सारे अध्याय भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुरुषोत्तम मास अध्याय 10 में दुर्वासा मुनि का उल्लंघन कर ऋषि कन्या द्वारा शिव जी की आराधना करने का वृतांत मैं आपको सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मिलकर सुनिए। तो शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, अधिक मास महात्म्य या मल मास महात्म्य अध्याय 10, 10वें दिन की कथा जो मैं आपको अब सुनाने वाली हूँ। आप मेरे साथ मिलकर सुनिए, इस कथा का श्रवण करिए। तो नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिए सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे तुझे नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का वह वचन बद्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभागे, इस मास से तीसरे मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधना और जो परम पद प्राप्ति के साधन है वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से ही मिल जाता है। हे वाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र ही व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे वाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया है। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। हे सुभागे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। मदापी मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसे आप कैसे कहते हैं? तो कहिए, वैशाख मास सेवित हुए क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता है? सदाशिव से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्वादि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? यह मास बड़ा मलिन और सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जन की
जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवा और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालायमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कहाँ से सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुख अग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहीन कन्या से बोले। दुर्वासा मुनि बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ विषय कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हित अहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य को कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री वृन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्मने 10वां अध्याय समाप्तम। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास अधिक मास का 10वां अध्याय समाप्त होता है, जो आप सबने मेरे साथ मिलकर श्रवण किया। अब मैं आपसे अगले अध्याय के साथ पुरुषोत्तम मास अधिक मास या मलमास के 11वें अध्याय के साथ मिलूंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।